इस वक्त एक हादसा हो चुका है घाटकों पर, LBS रोड के ऊपर। गोल्ड क्रिस्ट बिल्डिंग है जहाँ पे नीचे मीटर था, उस मीटर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया है। इस वजह से काफ़ी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इस वक्त जगह के ऊपर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ चुकी है और हो गया, लास्ट तक दूर हुआ। फायर ब्रिगेड ने आके सबको 2-3 माले तक इवोकेट किया। अभी भी फायर को नीचे लाया है, धीरे धीरे सब नीचे आ रहे हैं। तो इसमें कुछ जान माल का कुछ नुकसान हुआ किसी का? अभी तक कुछ नहीं हुआ है, खाली 2 जन को चक्कर आके गिरे थे, उनको लेके गए। ये आग लगने का कारण क्या था पता नहीं चला, अभी वो फायर ब्रिगेड बता सकता है, फायर ब्रिगेड के लोग बताएंगे। बचाव दल अपना काम कर रहा है, सब अपना काम चालू है, सब इवोकेट किया है, सब गाड़ियां आ रही है के बाद आग के पूरी तरह से काबू पा लिया, पूरा काबू पा गया है। डोर भी बंद हो गया है, लोगों को नीचे आना चालू हो गया है। बताइए। पांडुरंग आनंद बहादुर से। ये आग कैसे लगी और कितने बजे लगी? ये आग कैसी लगी है हम लोग को पता नहीं है। हम लोग लंच होने के बाद हम लोग को सब काम चालू ही था, लेकिन नीचे से थोड़ा आवाज़ फोन आ गया नीचे से ऊपर एडमिन को, तो बोला कि नीचे ऐसा हो गया है। तो हम लोग ऊपर से जा रहा, अभी नीचे जा गया तीसरा माले पे, तो पूरा धुआं आ गया। तो बस नीचे से नीचे को ऊपर भेज दिया। अभी ऊपर जाने के लिए तो टेरेस का तो बहुत बड़ा ताला था, तो ताला तोड़ने के लिए हम लोग 1 घंटा मैंने ट्राई किया, हथौड़ी से ठोका, उसको से मारा, बहुत चला, 1 घंटा गया। चाबी किसके पास? आपको पता नहीं? तो नीचे सिक्योरिटी गार्ड के पास था। जब आग लगी तो उनको पता नहीं चला क्या? बोला आया ही नहीं कोई, ऊपर कोई आया नहीं, पूरा धुआं आ गया। मेरा 1 घंटा गया, 1 घंटा पूरा श्वास बंद हो गया। 1 घंटे के अंदर कुछ अगर समझो गैस अगर बंदी तो लोग बेहोश होते हैं। 100 से, और फिर उसके बाद तोड़ के फिर आदमी को ऊपर नहीं निकाला टेरेस पे। अच्छा, उसके बाद में फिर ऊपर टेरेस पे सब लोग शिफ्ट पे था। हाँ, तो आप लोगों को मीन्स ये जब बचाव दल कब आया फिर? ये हम लोग बाद में तो सब कि वो आग लग गया करके ऊपर। किसी के जान माल का नुकसान हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। हम लोग पूरा स्टाफ कर, खाली 6 आदमी हमारा खाली 6 माले पे अटक गया था, वो तो लोग ने निकाल दिया बाहर। जब आग लगा था ना, फायर अलार्म बजा, कुछ नहीं हुआ, किसको हमें बताने को आया कि आग लगा है करके ना। यहाँ के जो नीचे पाइप बुझाने के लिए पाइप जो लगे हुए हैं वहाँ उसमें से पानी आ रहा है, से पानी आया कुछ नहीं है। फायर सेफ्टी का कुछ भी इंतजाम नहीं है, फायर अलार्म भी नहीं बचा जैसे आने। सिक्योरिटी गार्ड ने ऊपर आके बताया भी नहीं हम लोग को कि भाई क्या ऊपर आग लगे, क्या लगे, कुछ भी नहीं पता। इतनी बड़ी ऑफिस में कोई फायर ड्रिल्स वगैरह कभी होता नहीं है क्या? होती है, लेकिन आज तो कोई अलार्म बजा ही नहीं, पता ही नहीं है कुछ। हमारे ऑफिस में हमारे सर ने पूरा सेफ्टी सब रखा है, ठीक है। हाँ। लेकिन द थिंग इज जब आग लगी तो फायर अलार्म कुछ बजा ही नहीं, कुछ नहीं हमको मालूम पड़ा। लंच टाइम के बाद हम सब ऊपर आए, अराउंड 2:15 तक हम ऊपर आए। उसके बाद 2:30 के बाद 2:30 to 2:45 के पास आसपास हमको मालूम पड़ा कि 4th फ्लोर से आग लगी है और धीरे धीरे ऊपर आ रहे। पहले हमको बोला कि नीचे उतरो, लेकिन फिर बाद में मालूम पड़ा कि पूरा धुआं है, तुम लोग नहीं जा सकते। फिर भी हम कैसे भी थोड़े जन रिस्क करके हम 6th फ्लोर तक उतरे। फिर बाद में मालूम पड़ा कि इट इज़ नॉट सेफ टू गो डाउन करके फिर हम ऊपर आए। फिर जब ऊपर आए तो देखते कि सब फ्लोर के जब ये पब्लिक है ना पूरे टेरेस पे आ गए थे, लेकिन द थिंग इज कि टेरेस का डोर भी लॉक और की सिक्योरिटी गार्ड के पास, तो वो बंदा भी ऊपर नहीं आ सकता था। तो वो ताला तोड़ने के लिए आधा घंटा गया, तो उसमें हम और पैनिक हो गए सब लोग, तो ऐसा हो गया। और मेजर लेडी स्टाफ तो जैसा कि ये ऑफिसेस के अंदर आप लोगों के लिए फायर ड्रिल वगैरह और फायर ट्रेनिंग का भी ऐसा आप लोगों को बताया नहीं गया कभी कि अगर फायर अगर होता है तो आपको क्या करना चाहिए करके? नहीं, ये सब हमको नहीं बताया गया। ये ना मॉक ड्रिल कभी होता ही नहीं, मॉक ड्रिल कभी होता ही नहीं है। एक्चुअली फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम आग लगा है, तो ये नहीं, लेकिन आग तो कभी बोल के होती नहीं है ना। आग तो जब हादसा होना तो हादसा हो गई हो, लेकिन ऐसा फायर अलार्म कुछ नहीं बचा। लेकिन जैसा देखा जाए तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि इतने बड़े ऑफिस के अंदर ना सेफ्टी। ये ऑफिस प्रीमाइस में हॉस्पिटल नहीं रहना चाहिए, हॉस्पिटल नहीं रखना चाहिए, ओके। जैसा के बीच में कभी बीच में पेशेंट्स आते रहते, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। ऑफिस प्रीमाइस है तो ऑफिस प्रीमाइस ही रखो उसको, हॉस्पिटल लेकिन नहीं रहना चाहिए इसमें। जैसे कि ऑफिस स्टाफ लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो ये हादसा हो गया ना, इसके अंदर कोई फायर ड्रिल बचा ना, फायर से स्प्रिंकलर से ना पानी निकला है, ना किसी को इस चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं चला और अचानक में एकदम भगदड़ मच गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि हमें इस हादसे में किसी की जान मान का नुकसान नहीं हो गया है, लेकिन इससे एक सबक लेना चाहिए कि अगर समझो भविष्य में अगर ऐसी चीज़ होती है तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए कर। जी, मेरा नाम मोहम्मद अरशद शेख है। ये हादसा कब और कितने बजे हुआ? ये करीबन 2-2:15 के बाद का हादसा है। मैं करीबन 1:10 को ऊपर चढ़ा था और उसके बाद ये हादसा हुआ। तो आप लोगों को कैसे पता चला कि मुझे आग लगी और ये आग कहाँ लगी? जैसे
एक्चुअली ये आग जब मैं ऊपर चढ़ रहा था ना तब आवाज़ आ रही थी, जैसे हम लोग मीटर में नॉर्मली आवाज़ आती है, तो हॉस्पिटल के पास था तो ऐसा सोचा कि नॉर्मली आवाज़ होगा जो आता रहता है। लेकिन जब हम ऊपर चढ़े तो हमारा सिक्योरिटी गार्ड और काफ़ी धुआं आने लगा, तो वो आके बोले कि आग लगी, इवैक्यूएट करो करके। तो भी हम लोग नॉर्मली थे, बोला ठीक है छोटा आग होगा करके इवैक्यूएट करने बोल रहे, तो रश नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। तो ये कौन से फ्लोर पे आग लगी थी और कहाँ तक ये आग गई? आग लगी थी, और जहाँ तक मैं उतर के जब टेरेस से अभी नीचे आया हूँ तो इसका धुएं का जो कालापन था वो 8वें माले तक था। मतलब हम लोग इन्होंने फायरमैन लोग ने 8वें माले पे पानी करके पूरा बुझाया आग को। वहाँ पर 8वें माले पे, 7वें माले पे, 6वें माले पे, सब जगह से इन लोग ने पानी डाल के बुझाया है। मतलब आग वहाँ तक पहुँच चुका था। जैसे सेफ्टी के कुछ इंतजाम थे? अभी सर सेफ्टी 9th फ्लोर पे तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, हमारे ऑफिस का तो था। बाकी बिल्डिंग अथॉरिटी से ना कोई अलार्म था, ना कुछ ऐसा क्या बोलते हैं जो फायर ड्रिल वगैरह के टाइम पे जो अलार्म होता है वैसा कुछ नहीं था। हमारे जो ऑफिस के जो सिक्योरिटी पर्सन थे वो लोग आ गए थे लेकिन फटाफट, और उन्होंने हमें स्टार्ट किया इवैक्यूएट करना। फिर देखा स्टेयर्स पे ज़्यादा धुआं है तो फिर वो टेरिस पे गए, जैसे कि वो मामा ने आपको बताया, वो हमारे ऑफिस के ही बंदे, उन लोग ने फिर टेरिस का ताला वगैरह तोड़ के सबको ऊपर भेजा। फिर जैसे कि ये तो एक बहुत लापरवाही वाली बात हो गई ना कि जैसे एक आग लगने के बाद में एक ताला खोलने के लिए 1 घंटा लग गया है। जी बिल्कुल सर। तो ये फ्यूचर या भविष्य में अगर वापस अगर ऐसा हादसा अगर होता है तो फिर इस चीज़ के ऊपर लोगों को सोचना चाहिए कि भाई क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है सर, इस पर सोचना भी चाहिए और बिल्डिंग अथॉरिटी को कुछ आगे आके कुछ डिसीजन लेना चाहिए कि ऐसा कुछ फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो, या उसका कुछ सेफ्टी अलार्म लगाना चाहिए, या कुछ तो भी ऐसा ऑप्शंस रखना चाहिए अवेलेबल इनके। आपके हिसाब से क्या लगता है, कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं या कुछ जान मान का नुकसान जैसे आने? सर धुएं की वजह से काफ़ी लोग सफोकेट हो गए थे। अगर हम टेरिस पर नहीं जाते तो शायद से कैजुअलिटी भी मिल जाती थी आपको यहाँ पर, लेकिन वक्त रहते हुए टेरिस चले गए तो सफोकेशन से लोग नॉर्मल हो गए। पानी वगैरह था हमारे पास तो सब पी वगैरह के सब नॉर्मल हो गए। मुंबई स्टैंड हाउस घाटकोपर LBS रोड, क्या आप